Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video, I will continue the chapter The Rat Trap. Alright. In my previous video, I completed up to page number 35 according to old books. The paragraph was, the Ramsey Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका था आपके यहाँ तक. डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, यानी जो बड़ी बड़ी चारकोल की क्रेट्स होती थी उनमें से जो कोल की जो डस्ट होती थी वो नीचे चली जाती थी. और जो नीचे चली जाती थी तो जो रोड वगैरह होते थे वो कैसे हो जाते थे? ब्लैक हो जाते थे. कैसे हो जाते थे? ब्लैक हो जाते थे. ऑलराइट. During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark for near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be put on the anvil. यानी क्रिसमस की इवनिंग से पहले, क्रिसमस की इवनिंग से जस्ट पहले मास्टर स्मिथ यानी ब्लैक स्मिथ एंड ए हेल्पर और उसका हेल्पर दोनों क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे अंधेरे ढलाई घर में. फॉर्ज मीन्स होता है प्लेस वेयर द आयरन इज फॉर्ज, जहाँ पर आयरन को ढाला जाता है. नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन means they both were sitting near the furnace and waiting for the pig iron. Pig iron means raw iron that had been put in the fire to be ready to put on the anvil. यानी जिसको उन्होंने आग में रखा हुआ था क्या करने के लिए? एनविल पर ले जाने के लिए. एनविल एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से आप जो है लोहे को क्या कर सकते हैं? शेप दे सकते हैं. ठीक है, भारी भरकम लोहे को कोई डिफरेंट शेप दे सकते हैं. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. यानी time and again one out of them, either master smith और उसका हेल्पर, दोनों में से खड़ा होता क्या करने के लिए? स्टर करने के लिए. STIR, स्टर का मतलब होता है चलाना. जैसे आपने देखा होगा कि जो गाड़ियाँ लोहार होते हैं, गाड़ी वाले, उनके पास एक छोटा सा पंखा होता है और उस पंखे से हवा करते रहते हैं और क्या नाम उसमें लोहे को लगा देते हैं कोयले के अंदर. तो बीच बीच में वो उसको क्या करते थे? स्टर अप करते रहते हैं, यानी चलाते रहते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पर चलाने के लिए एक बड़ी आयरन बार लेकर के जाता. रिटर्निंग इन अ फ्यू मूवमेंट्स ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, यानी कुछ मूवमेंट्स बाद जैसे ही वो वापस आता तो पूरा पसीने से क्या हो जाता? लथपथ हो जाता. दो एज वॉज द कस्टम, हालांकि उनकी कस्टम क्या होती थी? ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, वो एक बड़ी सी लंबी शर्ट पहनता था. एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक पेयर वुडन शूज पहनता. अच्छा, वुडन शूज क्यों पहनता था? वुडन शूज इसलिए पहनता था बिकॉज प्लास्टिक के शूज क्या हो सकते थे? पिघल सकते थे या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है. एंड कुड नॉट बी सूटेबल, हेंस दे यूज्ड टू वियर वुडन शूज. यानी तो उन दोनों में से एक खड़ा होता और खड़ा होकर के और उस ग्लोइंग मास ऑफ जो लगा हुआ होता था कोयले का, जो ढेर लगा हुआ होता था, उस कोयले के ढेर को एक लंबी रोड से क्या करके आता? उसे हिला करके आता ताकि उसमें से डस्ट नीचे चली जाए और आग और तेजी से बढ़ने लगे. अच्छा, ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज. फॉर्ज में तो अक्सर होता ही यही है, यानी हरदम जो बहुत ज़्यादा क्या आती रहती हैं? आवाज़ें आती रहती हैं और इन्हें खूब दूर दूर तक सुना जा सकता है. द बिग बीलोज, यानी बड़ी बड़ी धोकनियों की आवाज़. ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, अच्छा कोयले के क्रैक करने की आवाज़ यानी चरचराने की आवाज़. द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस, यानी जो फायर बॉय होता था वो क्या करता था? शोवल्ड द चारकोल, यानी चारकोल डालता था इनटू द माउथ ऑफ द फॉरेस्ट, माउथ ऑफ फर्नेस,
डब्लू। माव का मतलब होता है माउथ। ये किसका माउथ है? ये भट्टी का माउथ है। ठीक है, इंसान के माउथ के लिए यूज नहीं कर सकते हम इसको, यानी कि भट्टी के मुंह में क्या डाल देता है वो? चारकोल डालता। शोवल का मतलब पोस्ट विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, यानी खड़खड़ाहट की आवाज के साथ। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर किसकी आवाज आती रहती थी? वाटरफॉल की आवाज आती रहती थी। एंड द शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो तेजी से नॉर्थ साइड से आने वाली जो बारिश थी, वो जो ब्रिक की बनी हुई टाइल पर छपाक से तेजी से क्या करती थी? आवाज करती थी। यानी इस तरह की आवाज आती रहती थी, जिसकी वजह से बाहर की चीजों को सुनना थोड़ा सा नामुमकिन था। और जब बाहर की चीज़ों को सुनना नामुमकिन था, तो आपको पता है कि आयरन मास्टर, सॉरी, जो पैडलर था, पैडलर वहाँ से चल पड़ा था इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो कहाँ पर आ गया? रैमशो आयरन वर्क्स में आ गया। और जब रैमशो आयरन वर्क्स में आ गया, तो उसने हो सकता है परमिशन तो मांगी होगी, क्योंकि बिना परमिशन के तो एंटर हो ही नहीं सकता था, कोई भी नहीं हो सकता। बट यही रीजन रहा होगा कि इतने साउंड्स होते थे भट्टी के अंदर, आयरन मिल के अंदर, कि जो है बाहर की आवाज़ को आप सुन ही नहीं सकते। अच्छा, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, यानी इस नॉइस की वजह से ये शायद हुआ होगा कि ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट एंड एंटर्ड द फॉर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, यानी कि इसी की वजह से हुआ होगा कि ब्लैक स्मिथ ने जो है नोटिस नहीं किया था कि कोई व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला था, और वो जो है एंटर हो चुका था। तब तक नहीं पता चला था जब तक कि वो व्यक्ति भट्टी के पास नहीं पहुंच चुका था, फर्नेस के पास नहीं पहुंच गया था। यहाँ किस व्यक्ति की बात हो रही है? हियर आई एम टॉकिंग अबाउट पैडलर। किसकी बात कर रहा हूँ? पैडलर। यानी कि ब्लैक स्मिथ ने इन आवाज़ों की वजह से, शोर की वजह से ही नहीं सुन पाया होगा उसकी आवाज़ को, जब उसने परमिशन मांगी होगी। किसने? पैडलर ने। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, यानी इस तरह के वेगाबॉन्ड के लिए किसी आयरन मिल में या किसी फॉर्ज में इस तरह से शेल्टर लेना कोई अनयूजुअल सी बात नहीं थी रात काटने के लिए। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फर्नेस, इन फ्रंट ऑफ द फायर, यानी और अपने आप को जो फायर के सामने ले आना कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। क्योंकि पहली बात तो ये है कि उसके कोई घर नहीं था, दूसरी बात उस टाइम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था एक्सेप्ट दैट आयरन मिल। द ब्लैकस्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder. Who is intruder here? The peddler is intruder because he entered the plant without permission, और परमिशन तो मांगी होगी लेकिन ब्लैक स्मिथ को इसका पता नहीं चला ना, तो वो यहाँ पर नरेटर ने कौन सा वर्ड यूज कर लिया? इंट्रूडर। इंट्रूडर उसे कहते हैं वन हु एंटर्स विदाउट परमिशन इन समवन्स प्रॉपर्टी। अच्छा, ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड विद अ लॉन्ग बियर्ड, वैसा ही लगता था जैसे उसके लगते हैं, लॉन्ग बियर्ड थी, रैग्ड यानी टोर्न क्लोथ्स थे, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। Bunch of red traps dangling on his chest. Dangling means hanging. What is the meaning of dangling? Hanging. Hanging on his chest. यानी उसकी चेस्ट पर क्या लगते हुए थे? उसकी चेस्ट पर रेड ट्रैप का एक बंच लटका हुआ होता था, यानी गले में डाल रखता था तो वो चेस्ट तक आ जाता था। He asked permission to stay and the मास्टर ब्लैकस्मिथ nodded a haughty consent without honoring him with a single word, यानी बिना एक सिंगल वर्ड का रिस्पेक्ट दिए हुए घमंडी तरीके से ब्लैकस्मिथ ने पैडलर को क्या दे दी? परमिशन दे दी। जब पैडलर ने क्या मांगी? परमिशन मांगी थी। किससे? ब्लैकस्मिथ से। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा, यानी कि ब्लैकस्मिथ ने एक शब्द भी नहीं बोला। जैसे बोलता अच्छा सर कहाँ से आए, कोई बात नहीं आप ठहर लीजिए। ही डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, एंड व्हेन द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड द पैडलर ऑल्सो डिड नॉट स्पीक एनीथिंग एल्स। ठीक है, क्योंकि उससे बात करना थोड़ा ही था, उसको तो रात काटनी थी, सोना था। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, अपने आप को कोई बात करने के लिए थोड़ी नहीं लाया था, वो तो यहाँ पर सोने के लिए और थोड़ी सी गर्माहट लेने के लिए आया था, क्योंकि ठंड पड़ रही थी बाहर।
In those days, Ramshaw iron mill was owned by a very prominent iron master. Prominent means popular. What is the meaning of prominent? यानी उन दिनों रैमशो का मालिक हुआ करता था एक पॉपुलर आयरन मास्टर, जिसकी एकमात्र एम्बिशन क्या होती थी पता है? कि मार्केट के लिए अच्छे से अच्छा गुड्स प्रोवाइड कराया जाए, अच्छे से अच्छा आयरन प्रोवाइड कराया जाए. He worked both night and day to see that the work was done as well as possible. यानी दोनों टाइम वो जो क्या करता था, आयरन मिल का इंस्पेक्शन करता था, ये जांच करने के लिए कि क्या काम उतना अच्छे से चल रहा है जितना पॉसिबल हो सके. एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन. और इस मोमेंट वो अपने रात के इंस्पेक्शन करने के लिए आयरन मिल में आया हुआ था. कौन आया हुआ था? आयरन मिल का मालिक. इसको हम क्या नाम से पुकार रहे हैं यहाँ पर? आयरन मास्टर. ठीक है, कैसा था? प्रोमिनेंट था. एम्बिशन क्या थी उसकी? टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी आयरन टू द मार्केट. ठीक है, और ये जांच करना कि काम उतना अच्छे से चल रहा है या नहीं जितना पॉसिबल हो सके. और इस टाइम वो किसके लिए आया था? अपने नाइटली इंस्पेक्शन करने के लिए आया हुआ था. अच्छा, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगमफिन. स्वाभाविक रूप से उसने जो पहली चीज जो के नोटिस में आई थी वो टॉल रैगमफिन था. लंबा सा फटे पुराने कपड़ों में लेटा हुआ व्यक्ति था. Who had eased his way too close to the furnace that steam rose from his rags. यानी वो इतना फर्नेस के नज़दीक पहुंच चुका था कि उसके कपड़ों में से क्या निकल रही थी? स्टीम निकल रही थी, भाप निकल रही थी. आपको बताया कि अगर कपड़े भीग जाएं उसकी वजह से, ठीक है, फॉग में, तो फिर जब भी आप जब भी आप फायर के पास बैठते हैं तो क्या निकलती है आपके क्लोथ्स में से? स्टीम निकलती है. ठीक है, तो पहली चीज़ जो आयरन मास्टर ने देखी कि वो बड़ा सा एक फटे पुराने कपड़ों में व्यक्ति था जो भट्टी के इतना नज़दीक लेटा हुआ था कि उसके कपड़ों में से क्या निकल रही थी? स्टीम निकल रही थी. The iron master did not follow the example of the blacksmith who had hardly deigned to look at the stranger. आपने देखा होगा अभी ये जस्ट 2 मिनट्स पहले मैं बता रहा था कि when the peddler came to the iron mill, the blacksmith did not speak a single word. Without uttering a single word, he gave a hearty permission to that peddler. But यहाँ पर आयरन मास्टर ने उस एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया जो चीज़ किसने की थी? जो चीज़ ब्लैकस्मिथ ने की थी. यानी कि वो उसके पास गया. He walked close to him, looked him over very carefully. बड़े ही ध्यानपूर्वक उसको देखा. Then tore off his slouch hat. फिर उसने उसके लूज से हैट को हटाया. स्लाउच का मतलब होता है लूज सा. To get a better view of his face. यानी उसके फेस को अच्छे से देखने के लिए उसने उसके हैट को क्या कर दिया था? हटा दिया था. क्या ब्लैकस्मिथ ने ऐसा किया? ब्लैकस्मिथ ने ऐसा किया? नहीं किया था ना. ब्लैकस्मिथ ने तो बोला ही नहीं, एक शब्द ही नहीं बोला था. But of course, is it you? It's you, Nils Olof, he said. How you look? अरे ये तुम्हारा हो क्या गया है? क्या हाल बना रखा है तुमने? The iron master said to the peddler. See, the problem is mistakenly the iron master thought that the man is one of my old regimental friend. समझ गए मैंने क्या कहा है? यानी आयरन मास्टर ने सोचा कि ये आदमी मेरा रेजिमेंटल फ्रेंड है और किसी मुसीबत की वजह से आज इसका ये हाल हो रखा है. तो उसने क्या समझा उसको? निल्स ओलॉफ. निल्स ओलॉफ उसका कभी कोई रेजिमेंटल फ्रेंड रहा होगा. तो ये मिस्टेक हो गई. द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैमशो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज. ठीक है, पता ही नहीं था, वो तो जानता ही नहीं था, ना ही वो उसका नाम जानता था. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन उसके दिमाग में अचानक से ये चीज़ आ गई थी कि ये जो जेंटलमैन है वो उसे अपना ओल्ड अक्वेंटेंस समझ के, यानी पुरानी पहचान वाला अपना कोई दोस्त समझ के वो उसको क्या दे सकता है? अ कपल ऑफ क्रोनर दे सकता है. यानी 1-2 क्रोनर दे सकता है. क्रोनर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट इट इज स्वीडन करेंसी. क्या है क्रोनर? स्वीडन करेंसी है. फॉर एग्जाम्पल रुपी इंडियन करेंसी है, डॉलर यूएस करेंसी है, ऐसे ही क्रोनर स्वीडन करेंसी है. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस.
इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी को तुरंत ही जो है आयरन मास्टर के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। चाहो तो आप इसे गलत समझ लो पैडलर को, और चाहो तो आप ठीक समझ लो, ठीक है। यानी कि उसने गलती करी, आयरन मास्टर ने ये समझा कि द मैन इज माई ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड। उसने इसीलिए नहीं बताया कि शायद दया करके अपना दोस्त समझ के मुझे क्या दे दे, कुछ क्रॉनर देते, 1-2 कपल क्रॉनर्स देते, तो उसने इसीलिए नहीं बताया तुरंत ही। वो सोच रहा होगा कि बाद में बता दूंगा, खैर कोई बात नहीं। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन विद मी ही सेड। पैडलर ने कहा कि हाँ देखिए मेरे किस तरह से मेरे साथ में गड़बड़ हुआ है, भगवान ही जानता है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर, दैट वाज द मिस्टेक। समझ गए मिस्टेक क्या कर दी, यानी वो तो ये समझ रहा है कि रेजिमेंट में रहता था और ये मेरा वही दोस्त है निल्स ओलॉफ है, तो वो कह रहा है कि आपने गलती ये कर दी थी कि आपको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना था, यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। इफ ओनली आई आर स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, अगर मैं सर्विस में होता ना उस टाइम, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, खैर ठीक है जो कुछ भी हुआ अब आप मेरे साथ आ जाइए, चलो घर पर चलते हैं। क्योंकि उसने उसे क्या समझ लिया, अपना फ्रेंड समझ लिया, इसीलिए वो चाहता है कि वो उसको अपने घर पर ले जाए और उसके साथ में थोड़ा सा उसकी हेल्प करे। To go along of the manor house and be received by the owner like an old regimental friend, that however did not please the tramp. शाही बंगले पर जाना और उसके मालिक के द्वारा रिसीव करना एक पुराने रेजिमेंट के फ्रेंड्स की तरह, इस चीज़ से भी जो है ट्रैम्प को कोई खुशी नहीं मिली। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। He said, looking quite alarmed. Looking quite alarmed यानी quite shocked, SHO ठीक है, यानी कि शॉक क्यों हो गया था, अलार्म क्यों हो गया था, बिकॉज उसने तो पैसे चुरा रखे थे, किसके, क्रॉफ्टर के, डर लग रहा था। अच्छा ये बात जो है आयरन मास्टर की समझ नहीं आ रही है जब वो अलार्म दिख रहा है कि रीजन क्या है। He thought of the 30 crowns, बिजली सी बात है, उन्हीं के बारे में सोचा। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, यानी शाही बंगले पर जाना बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अपने आप को, शाही बंगले पर जाना बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अपने आप को जानबूझ करके लायन की डेन में फेंकना। लायन की डेन समझते ही होंगे, शेर की जो माद होती है ना, उसमें अपने आप को जाने देना। क्योंकि उसे क्या लग रहा था, डर लग रहा था कि जैसे ही वो वहाँ पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, उसके घर पर जाएगा, तो उसकी रियल आइडेंटिटी खुल जाएगी और उससे एक चोर के रूप में पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। Hence he was afraid and he was thinking that going to the manor house is just throwing himself voluntarily into the lion's den। किसकी तरह है, अपने आप को जानबूझ करके शेर की मांद में फेंकने के जैसा है। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible। वो तो सिर्फ और सिर्फ इस ढलाई घर में फौज में एक रात काटना चाहता था और चुपचाप से वहाँ से, इतना चुपचाप से और चुपके से निकल जाना चाहता जितना पॉसिबल हो सकता था। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। अच्छा जब वो बार बार मना कर रहा था, वो मना किसी और रीजन से कर रहा था, बट आयरन मास्टर थॉट अनदर रीजन। आयरन मास्टर थॉट दैट द मैन इज डिनाइंग टू गो होम बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, यानी वो शायद अपने फटे पुराने कपड़ों की वजह से मेरे घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसकी क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ दैट, आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर। ऐसा मत सोचिए कि मेरा घर बहुत अच्छा है, आप वहाँ पर जाकर शर्मिंदगी फील करेंगे, आप वहाँ पर नहीं अपने आप को दिखा सकते। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड। एलिजाबेथ क्या हो चुकी है, एलिजाबेथ कौन है, आयरन मास्टर्स वाइफ। कौन है, आयरन मास्टर्स वाइफ, ठीक है। एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, पहले ही सुन लिया होगा आपने।
माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे बच्चे कहाँ पर विदेश में गए हुए हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, यानी मेरी बड़ी बेटी के अलावा मेरे घर पर कोई नहीं है और मेरे अलावा कोई नहीं, हम दो ही हैं घर पर। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, हम बस यही बातें कर रहे थे कि इस बार की क्रिसमस कितनी बेकार है कि हमारे साथ कंपनी देने वाला कोई भी नहीं है क्रिसमस की इस पावन सी संध्या पर। नाउ कम अलोंग विद मी, चलो अब आप मेरे साथ चलिए। एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर, और क्रिसमस के फूड में हमारे साथ शेयर कीजिए। द आयरन मास्टर सेड टू द पैडलर, बट द स्ट्रेंजर सेड नो नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। जो बार बार नहीं 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 विरत लगाए हुए था, तो आयरन मास्टर ने समझ लिया कि अब उसे क्या करनी होगी, डिफीट एक्सेप्ट करनी होगी, यानी अब वो उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। क्या होता है? हार मान लेना, टू एक्सेप्ट डिफीट। ठीक है, तो उसने फिर कहना छोड़ दिया। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्ट स्टिल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टू नाइट्स सिंस्ट्रोम, he said to the master blacksmith and turned on his heel, यानी जब उसने ये समझ लिया कि पैडलर जो घर पर नहीं जाएगा, तो उसने अपने ब्लैकस्मिथ से कहा कि ऐसा लगता है कि आज आपके फॉर्ज में, आज आपके ढलाई घर में जो है कैप्टन वॉन स्टे रुकना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रुकना चाहते हैं। he said to the master blacksmith and turned on his heel, और अपने हील पर टर्न हो गया, यानी को मुड़ गया। ठीक है, उससे बात करी और बात करके जस्ट क्या हो गया, टर्न हो गया। कहाँ जाने के लिए? अपने घर पर जाने के लिए। अच्छा, इट वॉज नॉट मोर दैन हाफ एन आवर, सॉरी एक पैराग्राफ छूट गया, बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जैसे ही वो बाहर गया, ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, वो खुद पर हंसने लगा। एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, और ब्लैकस्मिथ जो अपने मालिक को बहुत अच्छे से जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, यानी उसे अच्छे से समझ आ गया था कि अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी, यानी उसके मालिक की बात पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज, यानी हाफ एन आवर लेटर क्या हुआ था कि ब्लैकस्मिथ ने और उसके असिस्टेंट जो अप्रेंटिस था, उसने जो है कैरेज की आवाज़ बाहर सुनी। ठीक है, अच्छा, जब कैरेज की आवाज़ बाहर सुनी, कितने मिनट बाद? हाफ एन आवर लेटर, एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और कौन आया था इसमें? एक नया गेस्ट आया हुआ था। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार जो आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping, the iron master sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself, कि उसके अंदर जो किसी व्यक्ति को परसुएट करने की ज़्यादा क्षमता है। समझ के क्या कहा मैंने? यानी कि आयरन मास्टर ने ये सोच करके कि मेरी बेटी के अंदर किसी व्यक्ति को राजी करने की क्षमता मेरे से ज़्यादा है, इसीलिए उसने उस पैडलर को मनाने के लिए अपनी बेटी को आयरन मिल में भेज दिया। समझ के ये मतलब है। She entered followed by a valet, V-A-L-E-T, इसका टी रूट है, मीनिंग होता है पर्सनल सर्वेंट। ठीक है, यानी उसके पीछे पीछे कौन आ रहा था? एक वेले आ रहा था। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, जो अपने हाथों में क्या लेकर आ रहा था? बड़ा सा फर का बना हुआ एक कोट लेकर के आ रहा था, क्योंकि आयरन मास्टर ने उसे दिया था कि इसको ले जाओ, शायद इसको पहन करके वो हमारे घर पर आ जाए, क्योंकि हो सकता है, उसे तो लग ही रहा था दैट द पैडलर, दैट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर उसी को कह रहे हैं, स्ट्रेंजर वाज फीलिंग मिजरेबल बिकॉज ऑफ हिज क्लोथिंग्स, तो इसीलिए उसने नया सा एक कोट भेज दिया था अपने वैले के साथ में, यानी नौकर के साथ। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, वो बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, बट शालीन थी और थोड़ी शाई नेचर की थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फॉर्ज में सब कुछ उतना ही नॉर्मल चल रहा था जैसा कि उसके फादर के टाइम पर चल रहा था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ
एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, बैठे हुए थे बेंच पर, एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, अभी भी क्या हो रहा था, फर्नेस में लगा हुआ था। द स्ट्रेंजर had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes। यानी कि जो स्ट्रेंजर था वो जो स्ट्रेच हो गया था फ्लोर पर, ठीक है, यानी लेटा हुआ था फ्लोर पर, विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, यानी तकिए की जगह पर उसने क्या लगा लिया था, रॉ आयरन का एक टुकड़ा लगा रखा था, और अपनी आँखों पर, फेस पर क्या रखा हुआ था उसने, अपनी आँखों पर, अपने फेस पर उसने अपने हेड को रखा हुआ था। हेड को इसलिए रखा हुआ था क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पार्कलिंग वगैरह हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें उसकी आँखों पर क्या पड़ रही होगी, थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ रही है। वो रोशनी पड़ती है तो लोगों को कई बार कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो उन्हें नींद नहीं आ रही, इसीलिए हो सकता है उसने अपने हेड को अपनी आँखों पर रख लिया होगा। एज सून एज द यंग गर्ल गॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही यंग गर्ल ने उसे देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो उसके पास गई और उसने उस हेड को उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, यानी उस आदमी को आदत थी एक आंख को खोल करके सोने की। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, जैसे ही एडला विलमेंसन ने, एडला विलमेंसन कौन है, आयरन मास्टर की डॉटर है, कौन है, आयरन मास्टर की डॉटर है। तो जैसे ही एडला विलमेंसन ने उसके हेड को हटाया तो आदमी एकदम से क्या हो गया था, जमदप हुआ अचानक से और डरा हुआ सा प्रतीत हुआ। एडला विलमेंसन, इस तरह ठीक करो। विलमेंसन, डबल एस हो रहा है। आयरन मास्टर्स डॉटर कौन है, राइट। तो जैसे ही उसने उसका हेड उठाया तो आदमी अचानक से जंप अप हुआ और वो डरा हुआ सा प्रतीत हुआ। माय नेम इज एडला विलमेंसन सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम क्या है, एडला विलमेंसन है। माय फादर केम एंड सेड दैट यू वांट टू स्लीप हियर इन द फॉरेस्ट टुनाइट, और उन्होंने बताया कि आप जो फॉरेस्ट में आज रात क्या करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, यानी रेस्ट करना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, फिर मैंने जो अपने फादर से परमिशन ली कि क्यों ना मैं आपको अपने घर पर ले आऊँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कैप्टन मुझे बहुत अफसोस है कि आपका समय इतना खराब चल रहा है। अच्छा, सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, कंपैशनेटली होता है सिंपैथेटिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैशनेटली, सिंपैथेटिकली, विद हर heavy eyes, with her heavy eyes, she then noticed that the man was afraid, यानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसने देखा कि ये आदमी जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, either he has stolen something or he has escaped from jail, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, यानी उसे पता चल चुका था जब वो उसका डरावना नेचर उसने देखा था, और इससे ये भी पता चलता है that एडला विलमेंसन हैड अ कीन साइकोलॉजिकल पावर, उसे समझ आ जाता था कि या तो इस व्यक्ति ने किसी का पैसा चुराया है या फिर किसी जेल से भागा हुआ है, और एग्जैक्टली उस व्यक्ति ने पैसा तो चुराया ही था। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, उसने सोचा और फिर आगे कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कैप्टन आप इस बात से श्योर हो जाइए कि आपको हमारे घर से आने के लिए उतना ही फ्रीली छोड़ दिया जाएगा जितना फ्रीली आप यहाँ पर आयरन मिल में स्टे करने के लिए आए थे। तो आप किसी भी तरह की कोई भी शंका अपने दिमाग में मत पालिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हमारे साथ, मेरे साथ यानी कि घर पर चलिए।
ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। बस कम से कम क्रिसमस की इस संध्या पर आप हमारा साथ दीजिए और हमारे घर पर चलिए। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। यानी उसने ये जो स्टेटमेंट बोला था ना कि आप जितने फ्रीली आए थे उतने ही फ्रीली आपको हमारे घर से आने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, आपके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसने इतने अच्छे फ्रेंडली मैनर में कहा था कि पेडलर को उसकी बातों में क्या हो गया था, कॉन्फिडेंस हो गया था। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। यानी वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। देखिए, ऑन द वन हैंड अर्लियर व्हेन द आयरन मास्टर वाज रिक्वेस्टिंग हिम टू गो हिज होम ही डिनाइड, बट लेटर व्हेन एडला केम एंड शी परसुएडेड हिम एंड शी सेड दैट देयर वुड बी नथिंग रॉन्ग विद यू, यू कैन कम एज फ्रीली एज यू एंटर द फॉर्ज। ठीक है, आप उतना ही फ्रीली आ सकते हैं। तो वो उसकी बातों में कॉन्फिडेंस फील कर गया और वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गया। समझ गए? तो एडला हैड बेटर परसुएसिव पावर देन हर फादर। समझ गए? ये तो चीज़ क्लियर हो चुकी है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि शी वॉज अ कीन ऑब्जर्वर। क्या थी वो? कीन ऑब्जर्वर थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये आदमी या तो पैसा चुरा के लाया, चोरी करके लाया है, या फिर ये जेल से भागा हुआ है। तो दो चीज़ें तो पता चल गई आपको। और भी देखिए, काइंड हार्टेड है। कैसी है? काइंड हार्टेड है, हेल्पिंग नेचर है, बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा। देखिए आपको, ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैली हैंडेड हिम विद अ डीप बाव। डीप बाव समझते हैं, झुक करके देते हैं, ऐसे करके, ऐसे उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, अपने फटे पुराने कपड़ों पर उसे पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस। यानी अब तो वो इतना रईस दिख रहा था कि उस फर्क को, एक कोट को पहन करके जो है बाहर चल दिया कैरेज की ओर, बिना एक लुक दिए। किसकी तरफ? ब्लैकस्मिथ की तरफ। ठीक है, अब ये सोचा देखो कि मालिक की बेटी आई है मुझे लेने के लिए, बेटा तू क्या मुझे हल्के में ले रहा था ना, तूने एक शब्द भी नहीं बोला मेरे से, तूने मेरे बारे में ही नहीं पूछा था। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस बंगला होता है, ठीक है, शाही घर होता है। ही हैड ईवल फॉरबोर्डिंग्स, यानी ईवल फॉरबोर्डिंग्स यानी ईवल प्रीडिक्शंस। जब वो मैनर हाउस पर जा रहा था, शाही बंगले पर जा रहा था, तो उससे कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही थी। ईवल फॉरवर्डिंग्स मतलब होता है ईवल प्रिडिक्शंस। व्हाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, मैंने उस फेलो का पैसा क्यों चुराया था? किस फेलो की बात कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बात कर रहा है उस क्रॉफ्टर की जिसका पैसा चुरा करके लाया था। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में फंस रहा हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? वॉज क्रिसमस ईव। क्या थी? क्रिसमस ईव थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट दैट ही प्रोबेबली थॉट विद satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। यानी कि जब अगली सुबह यानी नेक्स्ट डे क्या था? क्रिसमस की ईव थी। और जब आयरन मास्टर जो है किचन डाइनिंग रूम में आया था ब्रेकफास्ट के लिए, तो शायद अपने उस रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में सोच रहा था जिससे उसकी मुलाकात कैसे हुई थी? अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है अचानक से, क्योंकि उसको कोई एक्सपेक्टेशन थोड़ी थी कि आज मुझे मेरा फ्रेंड मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे डाइनिंग रूम में आया तो उसी के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसने अपनी बेटी से कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि कैसे भी इसकी हेल्थ में सुधार आ जाए, थोड़ा सा हेल्दी हो जाए ये। He said to his daughter who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps। और फिर हमें इसके लिए कोई बेटर जॉब ढूंढना पड़ेगा जिससे कि इसे
देहाती क्षेत्र में जो वो घर घर जा कर के चूहेदानी नहीं बेचनी पड़े। इन सब चीज़ों की चर्चा कर रहा था, किसके साथ में? अपनी बेटी के साथ में। इट इज क्लियर, बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, क्लियर होता स्ट्रेंज, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि समय उसका बहुत ख़राब हो गया, घटना बहुत बेकार हो गई हैं, और उतनी बेकार हो गई इतनी कि हो सकती थी। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। यानी जब लास्ट नाइट मैंने उसे देखा था ना पहली बार, तो मुझे एक चीज़ भी उसके अंदर ऐसी नहीं दिखी थी जिससे कि मुझे ये समझ आ सकता था दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि कभी वो पढ़ा लिखा भी रहा होगा, क्योंकि उसकी हालात बहुत ज़्यादा खराब थी, कपड़े फटे हुए थे, अपीयरेंस भी ठीक नहीं लग रहा था। यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल, सेड द फादर, एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो साफ हो जाता है, ड्रेस पहन लेता है, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, आप कुछ डिफरेंट देखोगे उसके अंदर। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, थोड़ा सा कैसा फील कर रहा था? शर्मिंदगी फील कर रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, यानी उसके जो घुमक्कड़ी मैनर्स हैं ना, उसके घुमक्कड़ी कपड़ों के साथ में ही ख़त्म हो जाएंगे और वो ठीक से दिखने लगेगा। आपको आप चिंता ना कीजिए, अब थोड़ा पेशेंस रखिए, सेड द आयरन मास्टर टू हिज डॉटर। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, दरवाजा खुला और उस स्ट्रेंजर ने एंट्री ली। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वो पूरी तरह से क्लीन हो रखा था और अच्छे से ड्रेस पहना हुआ था। द वेले हैड बाथड हिम, नहला दिया था, कट हिज हेयर, बाल काट दिए थे, एंड शेव हिम, और उसकी दाढ़ी बना दी थी। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. इसके बावजूद वो जो है बढ़िया फाइन सूट पहना हुआ था, जो किसका था? आयरन मास्टर का था, और बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी ड्रेस पहना हुआ, स्मार्ट लग रहा था। He wore a white shirt and a starched collar, वाइट शर्ट पहना हुआ था, एंड a starched collar and whole shoes। होल शूज का मतलब होता है, आपने देखे होंगे आर्मी वालों के शूज जो ऊपर तक आते हैं, यानी जो पिंडी तक आते हैं, घुटने से थोड़ा नीचे तक आते हैं, उनको होल शूज कहते हैं। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, यानी कि हालांकि यद्यपि जो है उसका जो गेस्ट था ना वो इतना स्मार्ट लग रहा था, इतना सजा संवरा था, बट फिर भी जो आयरन मास्टर खुश नहीं हुआ। व्हाट माइट बी द रीजन, यू कैन थिंक नाउ। ट्विस्ट आ गया कहानी में, देखिए अब थोड़ा समझिए, यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है कि earlier when he saw the peddler, when he saw the tramp in the forge, there was not proper light, it was dim light. So because of dim light he made a mistake that the man was one of his old regimental friend, but now as he is in the broad daylight, किसमें है? broad daylight है, तो अब वो मिस्टेक नहीं कर रहा, अब उसे समझ आ गया है कि वो उसका फ्रेंड नहीं है, तो उस पर एकदम से झल्ला गया, इसीलिए वो खुश नहीं था। देखिए he looked at him with puckered brow, यानी with एंग्री एक्सप्रेशन, एंग्री एक्सप्रेशन के साथ में उसने उस गेस्ट की तरफ देखा। एंड वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन, और ये बात समझना बहुत आसान था, दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, यानी जब उसने अपने उस फेलो को फर्नेस से आने वाले अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में देखा था, तो हो सकता है उसने गलती की होगी, जरूर गलती की होगी, ठीक है। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट, लेकिन अब वो ब्रॉड डेलाइट में खड़ा हुआ है, दिन के उजाले में खड़ा हुआ है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड रेजिमेंट और फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस, और अब ये इम्पॉसिबल था कि वो उस व्यक्ति को अपना ओल्ड अक्वेंटेंस समझने की मिस्टेक करे, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, सिंस ही वॉज इन ब्रॉड डेलाइट, ठीक है, ब्रॉड डेलाइट में था, और अब तो वो घुमक्कड़ी कपड़े भी उतार दिए थे और दाढ़ी भी बना ली थी, अब तो उसका असली चेहरा उसके सामने आ गया। What does this mean? ही थंडर, वो जोर से चिल्लाया, क्या मतलब है इसका? The stranger made no attempt to dissimulate. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end.
यानी स्ट्रेंजर ने देख लिया था कि जो स्प्लेंडर था, यानी जो वैभव था, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थीं, वो अब सब क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि आयरन मास्टर को पता चल चुका था कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. सर ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने सिवाय और सिवाय एक गरीब व्यापारी बनने के अलावा और कुछ भी अपने आप को दिखाने का दावा नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट की थी, प्लीड की थी और बैक किया था, यानी कि निवेदन किया था कि मुझे जो है फौज में आज रात सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए परमिशन दी जाए। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन सर कोई बात नहीं, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट, बुरे से बुरा ये होगा, आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, मैं अपने फटे पुराने उन्हीं कपड़ों को पहन लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। सेड द पैडलर। राइट, पैडलर ने ये बात कही। I think it's enough for the day. Thank you and have a nice day. Bye bye.